गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? आई विश यू आर ऑल वेल। टुडे we are continue with the self practice exercise 6C. Last video we have complete the question number 9. Today we will start with the question number 10, chapter 6, SP6C linear equation variable composite mathematics of class 7th. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर इज 7 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर इज द 7 टाइम्स द अदर नंबर। इफ 14 इज एडिड टू द सम ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 38। तो बच्चों हम पीछे से वेरिएबल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जब हमें कोई नंबर पता ना हो तो हम उसे मानेंगे। तो उसे क्या लिखते हैं हम? लेट द सेकेंड नंबर इक्वल टू एक्स। अब बच्चे बोलेंगे कि सेकंड नंबर क्यों माना? क्योंकि हमें सेकंड नंबर नहीं दिया, फर्स्ट नंबर उसने बताया हुआ है। वन नंबर इज 9 मोर देन द अदर। देन बच्चों सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर क्या होगा अपने पास? सॉरी, इसमें हमारा वन नंबर देन द अदर। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट नंबर मानेंगे हम x। तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों? सेकंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 9। उसने बोला 9 मोर देन द फर्स्ट नंबर। द सम इज देयर। लास्ट टाइम उसमें मैंने बताया जब सम बोलेगा तो उसमें ऐड करना होता है। जो बोला सम ऑफ टू नंबर्स x फर्स्ट नंबर प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 63। इक्वल टू 63। व्हाट इज द नंबर? वो नंबर क्या होंगे दोनों नंबर के बारे में बताना। तो सबसे पहले बच्चों इसे क्या करेंगे, ये जगह 2x, x और x 2x प्लस 9 इक्वल टू 63। अब 2x इधर ही रहेगा, 63 माइनस में 9। ठीक है बच्चों, इधर जगह माइनस हो जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो क्या है इसका 50 कितना होगा बताइए, बोलिए कितना होगा? 54। x इक्वल टू 54 अपॉन में 2। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्या होगा? अपना फर्स्ट नंबर हुआ 27। सेकंड नंबर 27 प्लस में 9, यही है ना आपका ये? ठीक है, तो क्या होगा आपका 36। सेकंड नंबर आपका 36। तो समझ में आ गया? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं, या अगली एक्सरसाइज में हम आपको, अगले वीडियो में हम आपको उसका आंसर बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब क्वेश्चन 11। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन 11 पढ़ेंगे। जॉन इज 7 years old देन हिज सिस्टर। अपनी सिस्टर से 7 साल बड़ा है। तो क्या कौन, किसकी वैल्यू नहीं पता हमें, किसकी एज नहीं पता? सिस्टर की। एंड द सम ऑफ देयर एज इज 21, फाइंड देयर एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जॉन सिस्टर, यहां लिखेंगे लेट द एज ऑफ जॉन सिस्टर। क्या मानेंगे उसे हम? यहाँ ए मान लेते, ठीक है, ए फॉर एज। अब जॉन की एज कितनी होगी? एज ऑफ जॉन, इसमें एज ऑफ जॉन कितनी है? 7 years old देन हिज सिस्टर। तो ए प्लस में 7। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों का एज, सम ऑफ देयर एज इज 21। तो एज जॉन की सिस्टर की जो ए है और जॉन की ए प्लस 7 है, इनका दोनों का सम क्या है? 21। ये सम कर दिया हमने।
तो 2a प्लस में 7 इक्वल टू 21। ठीक है बच्चों, 2a बराबर हो जाएगा 21 माइनस में 7। 2a इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 अपॉन में 2, a इक्वल टू में 7। तो a क्या माना था हमने, जॉन की सिस्टर की एज। तो जॉन सिस्टर एज कितना हो जाएगा, सिस्टर एज कितनी होगी आपको 7 होगी, तो जॉन की एज कितनी हो जाएगी, जॉन एज कितनी हो जाएगी, a प्लस 7 है अपने पास, 7 और प्लस 7 इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके। चलो ठीक बच्चों, ध्यान से करें जो भी करना है आपको। मैथ जो है उसको आपको अटेंशन मैथ के लिए बहुत जरूरी है। ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इससे इजी, मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं समझता, और आप भी नहीं समझेंगे अगर इसे ध्यान से करेंगे तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 108। कंसेक्यूटिव नंबर, अब यहाँ आप समझेंगे कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, कंसेक्यूटिव नंबर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, कंसेक्यूटिव नंबर होता है जो लगातार कोई नंबर होता है, जैसे 2 3 4 5 6, ये कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर है। ये भी 12 13 14 14 15 ऐसे भी हम कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है जो आपका लगातार कोई नंबर आ रहा है उसे कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 21। तो हम क्या करेंगे सोचो, पहले करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर आपने मान लिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर 5, तो दूसरा कैसे आएगा, हम इसमें प्लस में 1 कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ गया। थर्ड कैसे आएगा, 6 में 1 और कर देंगे तो थर्ड नंबर आ गया। ये पहला नंबर है 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 7 में 1 और प्लस कर दिया तो 8, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर आ गया 5 6 7 8। सेम इसी टाइप में सेकंड नंबर कैसे पता लगेगा, इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, इसमें +1 कर देंगे। अब उसने बोला थर्ड नंबर कैसे आएगा बच्चों, थर्ड नंबर में इसमें 1 और जोड़ देंगे, तो थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर x + 1 प्लस में 1 तो जाएगा x + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो कह रहा है कि तीनों नंबरों का फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों नंबरों का किसका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों नंबर का जो सम है वो कितना है अपने पास 21। तीनों नंबरों का वो कितना है 108। तो यहाँ क्या करेंगे, x + x + 1 प्लस x + 2 इक्वल टू 108। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं ना। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, हमारी इक्वेशन एक x ये एक ये तो कितना होगा 3x 2 और +3 इक्वल टू 108। ठीक है बच्चों, 3x इधर ही रहेगा, 108 माइनस में 3 आ जाएगा, 3x इक्वल टू 105। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। x इक्वल टू कितना आएगा जल्दी बताइए, 105 अपॉन में 3 कितना आएगा 35। 35, तो x की वैल्यू क्या है 35। x क्या था बच्चों हमारा, x क्या था बताइए, x था हमारा फर्स्ट नंबर, x इक्वल टू हमारा फर्स्ट नंबर आएगा 35, ये आ गया फर्स्ट नंबर। दूसरा x + 1 तो क्या आएगा 35 प्लस में 1 36, ये क्या हो गया हमारा सेकंड नंबर।
थर्ड क्या है, x प्लस 2, ये वाला, इसमें क्या है 35 प्लस में 2 इक्वल टू 37। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या हुआ अपने पास, 35, 36 एंड 37। ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हो गए जो हमें निकालने थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आपकी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस का 6.C का 13 क्वेश्चन 1-3। ठीक है बच्चों, तो 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें 13 में क्या है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर हुज सम इज 56। अब इसमें देखो वही सेम, सिर्फ इसमें पूछा कंसेक्यूटिव ओड नंबर। अब बच्चों हम ओड नंबर कैसे निकालें, मान लो हमारे पास ओड नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से 3, 5, ये होता है। अगर हम इसे फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया तो x की वैल्यू अगर हमारी 2 आ गई तो क्या होगा, फिर तो ओड नंबर नहीं रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, उसको x को जो मान लो लेट, सबसे पहले लेट द ओड नंबर, फर्स्ट ओड नंबर इक्वल टू क्या लेंगे बताइए। यहाँ अगर हमने 1 x ले लिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 हो जाएगा, अगर 2 होगी तो 2 होगा। 2 क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको x को डबल करेंगे प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे। समझिए बेटा। अब देखें, उसको डबल करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे, कैसे। अब अगर मान लो यहाँ 2 वैल्यू 1 की x की वैल्यू 1 आती है तो 2 1 जब 1 और प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर 2 का 2 भी आ जाएगा, 2 2 जा 2 प्लस में 1, 4 प्लस में 1 इक्वल टू 5। आ रहा ना ओड नंबर। तो इसीलिए हम फर्स्ट नंबर क्या लेंगे, 2x प्लस में 1। अब सेकंड ओड नंबर क्या आएगा अपने पास, बताइए। अब आप बताएंगे सेकंड ओड नंबर क्या आएगा। इसमें बुक में भी दे रखा है, आपका बुक में देखेंगे, बुक में दे रखा है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 जोड़ेंगे तो सारा ओड हो जाएगा, तो इसलिए हम 3 जोड़ेंगे। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट ओड नंबर 2 नंबर इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू 56। तो यहाँ क्या आएगा अपना 2x प्लस 1 प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू 56। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ से आगे करते हैं 2x प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू 56। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे, कांस्टेंट को जोड़ लेंगे, तो ये आ गया आपका 4x प्लस में 4 इक्वल टू 56। 4x इधर ही छोड़ेंगे, 56 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 4x इक्वल टू 52, x इक्वल टू 52/4। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट वैल्यू 13। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू अपने पास आ गई है, कितनी आई है x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13। तो हम x फर्स्ट यानी फर्स्ट क्या है अपने पास, x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ओड नंबर, वो क्या था अपने पास 2x प्लस में 1। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 13 है, 2 इंटू 13 प्लस में 1 कितना का 26 प्लस में 1 इक्वल टू 27। तो फर्स्ट 27, सेकंड ओड नंबर का क्या था 2x प्लस में 3, ये वाला बच्चा। तो 2 इंटू में 13 प्लस में 3, 26 प्लस में 3 इक्वल टू 29। ये सेकंड ओड नंबर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द एक्सरसाइज 6.C कंसेक्यूटिव मैथ का। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले क्वेश्चन है, जो हम बच्चों से भी पूछेंगे कि तुम्हारी एज बताएं, तुम हमें ये बता दो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े क्या है, पढ़े क्या है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 86। अभी हमने ओड नंबर निकाला था, इसमें इवन नंबर बिल्कुल सेम ऐसी है। लेट द फर्स्ट इवन नंबर। अब बताइए इसमें फर्स्ट इवन नंबर हम क्या लेंगे। बुक में मत देखना, बुक में भी दिया हुआ है पर बुक में मत देखना। इसमें टू कंसेक्यूटिव नंबर निकालो तो फर्स्ट क्या लेंगे। तो कभी भी जब हमारा इवन नंबर निकालते हैं तो हम उसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x लेंगे फर्स्ट। तो सेकंड या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। अब सीधी सी बात है, जब एक में 2 कर दिया तो उसमें 1 करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, है इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम करेंगे डबल करेंगे उस नंबर में एक जोड़ने के बाद। मान लो अपना 23 में एक जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा ना। तो इसका कंसेक्यूटिव निकालने के लिए, ये हमने निकाला है अगला नंबर निकालने के लिए, अब कंसेक्यूटिव निकालने के लिए हम उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए बच्चों, यहां तक समझे। अब देखें, अब उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में A2 क्यों लिख देता हूँ, समझे बच्चों। उसमें आप ध्यान दे लेना क्या है। तो उसमें क्या बताया, उसका नंबर है जो सम, इवन सम हुज नंबर इज 86। तो हमारे पास 2x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 86। समझिए बच्चों, 2x प्लस, अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये भी 2x हो जाएगा, प्लस इसकी इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 86। अब ये दोनों क्या हो जाएगा 4x, ये 2 इधर चला जाएगा, 86 माइनस में 2। ठीक है बच्चों, 4x इक्वल टू में कितना बचेगा 84, x इक्वल टू में 84 अपॉन में 4। समझ गए यहां तक, दिखाई दे रहा है आपको, 4 दूनी 8। तो फर्स्ट क्या हुआ अपने पास, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। अभी वैल्यू ऑफ x आई, x इक्वल टू अपने पास 21 है। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या था अपने पास 2x, तो इक्वल टू 2 इंटू में 21 इक्वल टू में 42। ठीक है बच्चों, सेकंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब उसी के साथ क्या है हमारे पास 2x प्लस में 1। 2x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 21 प्लस में 1 कितना है बच्चों 2, 22 इंटू में 2 करेंगे तो 42। तो सेकंड 44, सेकंड 44 और 42 इवन नंबर। अगर 42 के बाद 43 आता तो ओड नंबर हो जाता, 44 आपका इवन नंबर है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन, देखा कितना इजी हो रहे हैं सब, आप बताते जा रहे हैं, मैं करता जा रहा हूँ। बहुत इजी है, सबके लिए बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करें। पहले प्रैक्टिस करके आए, वो पढ़ें, आप चैप्टर पढ़ के आए। जब भी मेरी वीडियो देखें पहले अपना चैप्टर पढ़ें, फिर उसके बाद वीडियो देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछें। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 15 बेटा 15। ठीक है, अब इसे पढ़ें। राकेश इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज यंगर ब्रदर। राकेश जो है अभी वो क्या है 3 times ओल्डर है अपने यंगर ब्रदर पिंकू से, यानी 3 साल 3 times बड़ा है अपने उससे। कौन, राकेश किससे बड़ा, पिंकू से। बट 3 more years, अगले 3 साल बाद ही विल बी ट्वाइस एज ए पिंकू विल बी देन, जो पिंकू की जो वैल्यू होगी 3 साल बाद उसके ट्वाइस होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, किसकी, लेट
द एज ऑफ पिंकू, पिंकू की एज मानेंगे, एक्स मान लिया। अब एज ऑफ राकेश, राकेश की एज कितनी होगी, राकेश की एज कितनी होगी बताइए। क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन से देखे होते हैं राकेश की एज कितनी है, 3 टाइम्स, तो कितना होगा 3x। अब इसके अकॉर्डिंग आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद होता है कितनी हो जाएगी, तो राकेश की एज कितनी हो जाएगी, राकेश की एज बता रहा है 2 इयर्स हो जाएगी ना, 3 साल बाद राकेश की एज हो जाएगी 2 इयर्स, तो राकेश की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद 2 इयर्स ऑफ पिंकू की एज, किसके हुए, पिंकू की एज, पिंकू की एज अभी कितनी है x, तो 2x हो जाएगी राकेश की, वो किसके बराबर हो जाएगी, जो पिंकू की एज में 3 साल और जुड़ जाएंगे इसके बराबर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब यहां देखें, समझ में आ गया। अब इस x को इधर ले आएंगे, 2x माइनस एक्स इक्वल टू में 3, तो x बराबर क्या है 3, तो किसकी एज है ये एज किसकी आई है, ये एज आई है पिंकू की, एज ऑफ पिंकू इक्वल टू 3, तो एज ऑफ राकेश कितनी हो जाएगी, 3x इक्वल टू 3 इंटू में 3 इक्वल टू 9 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये उसकी एज हो जाएगी, समझ गए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसे पढ़ें जल्दी से। इन ए बास्केट बॉल ए फील्ड गोल काउंट 2, अगर कोई फील्ड गोल करता है उसे 2 पॉइंट मिलते हैं, और फाउल करता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है। श्रेयस स्कोर 14 पॉइंट्स इन ए गेम, 14 पॉइंट उसने गेम में करे। ही मेड 3 टाइम्स एज मेनी गोल्स एज फॉल शॉट, उसने गोल के मुकाबले 3 टाइम्स, फॉल शॉट्स के मुकाबले 3 टाइम्स गोल किए। हाउ ऑन हाउ मेनी शॉट्स ऑफ ईच काइंड डिड ही स्कोर, उसने किस काइंड पे, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, क्योंकि हमें फाउल शॉट नहीं पता, तो लेट द फाउल शॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, फाउल शॉट इक्वल टू एक्स होगा, तो हमारा गोल शॉट कितने हैं, 3 टाइम्स गोल, 3x, यही है ना, यही है 3x। अब उसने जो हम गोल करते हैं उस पर 2 पॉइंट मिलते हैं हर गोल पे, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, और हम जब फाउल करते हैं तो उसमें 1 पॉइंट मिलता है, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे ये फाउल शॉट पे, ये फाउल शॉट ये गोल शॉट। ठीक है, अब इन्हें दोनों को मिला के उसे कितना पॉइंट मिलता है, 14 पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में गए। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस में x इक्वल टू 14, 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 अपॉन में 7 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या है, फाउल शॉट कितने हुए उसके 2, फाउल शॉट गोल शॉट कितने हुए, ठीक है बच्चों, तो ये गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, है ये आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराते हैं जल्दी, अगले पार्ट आएगा इसका, जल्दी से आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।